गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम। आज हम जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आज हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके अंदर हम जो मैनेजर जो इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग हम इस पे पढ़ेंगे, और कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी हम इस मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एक बिजनेसमैन अपने पूरी एंटायर बिजनेस लाइफ के अंदर यूज़ करता है। इन पॉलिसीज़ को, इन थ्योरीज़ को वो अपने बिज़नेस में अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करता है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ये देखेंगे किस तरीके से एक बिज़नेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से फिनेंस का मैनेजमेंट होता है, और उसमें हम किस तरीके से बुक कीपिंग करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट फर्स्ट और लेक्चर फर्स्ट, जो रिलेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, क्या नेचर है इकोनॉमिक्स का, इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन हुआ था। द टर्म इकोनॉमिक्स ऑन्स इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया, इट्स मीन्स हाउस होल्ड। Till 19th century, economics are known as a political economy. The book named as an inquiry into the nature and cause of the wealth of nations 1776, usually abbreviated as the wealth of nation by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. जो टर्म इकोनॉमिक्स है उसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इकोनॉमिया से, और इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। 19th सेंचुरी के अंदर इकोनॉमिक्स को हम पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते थे, और इसका जो बुक का नाम था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये जो बुक पब्लिश हुई थी ये 1776 के अंदर हुई थी। उसके बाद इसके अंदर कुछ एब्रीवेट करके इसका नाम द वेल्थ ऑफ नेशन रखा गया, जिसको एडम स्मिथ ने कंसिडर किया था अपनी फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजर क्या होता है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजर मीन्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इक्वल्स टू मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें, उसको टैक्टफुली मैनेज करें, साथ साथ हम जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, जब हमारा पर्पज़ ये हो कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। जो मैनेजमेंट होता है उसके कुछ 5 एम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको क्लासेस में भी बताया कि जो एक मैनेजर होता है, एक मैनेजमेंट, उसके 5 एम्स होते हैं। पहला जो है वो है मनी, सेकंड है मैन पावर, थर्ड है मेथड, फोर्थ है मटेरियल एंड फिफ्थ वन है मशीनरी। ये पांचों क्या हैं? हमारे मैनेजमेंट के 5 एम्स है, जिससे कि हम एक ऑब्जेक्टिव्स के, बिजनेस के एक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हम 5 मेंस की बात करें, ये रिसोर्सेज की बात करें जो हमारे पास होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि बैलेंसिंग बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कि हम बैलेंस करें अपने अनलिमिटेड वांट्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का से, जिसका जो पर्पज़ है वो क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। Economics is the study of the processes by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. Economics क्या है? Economics एक स्टडी है उस प्रोसेस की जिसके अंदर हम जो भी हमारे स्केयर रिसोर्सेज है उनको रिलेटिवली एलोकेट करते हैं, और उससे हम अपने जितने भी वांट्स हैं, ह्यूमन बींग के जितने भी वांट्स हैं एक सोसाइटी के अंदर, उससे उसको सेटिस्फाई करते हैं। एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड faces the problem of choice. This is because of 2 facts. Number one is human beings have unlimited wants, and second one is the means of satisfy their unlimited wants and relatively scarce from the subject matter of economics. हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोसाइटी और हर एक कंट्री वर्ल्ड के अंदर इन प्रॉब्लम्स को फेस करती है कि हम किस तरीके का चॉइस लें। तो 2 तरीके की चॉइस होती है कि ह्यूमन बींग्स अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर ले, और दूसरा क्या है कि जो भी सेटिस्फाई उसकी, उन लोगों की अनलिमिटेड वांट्स से रिलेटेड है, जो भी उनके अनलिमिटेड वांट्स है उनको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपने स्केयर रिसोर्सेज से, तो वो हमारे इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है जो हर एक इंडिविजुअल और हर एक सोसाइटी और हर एक कंट्री वर्ल्ड के अंदर फेस करती है। हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स को पूरा पढ़ते हैं, इसको मैनेजर इकोनॉमिक्स को अलग अलग करके समझते हैं। फार्मूला ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स प्लस डिसीजन मेकिंग। मैनेजर इकोनॉमिक्स का क्या फॉर्मूला है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर मैनेजमेंट होता है, इकोनॉमिक्स इंक्लूड होती है, और उनके बिहाफ पे हम डिसीजन बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हेयर डिसीजन मेकिंग इक्वल्स टू एवेल्यूशन अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है, हम डिसीजन किसका ले रहे हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं जिनका हम यूज़ करके
उनका सिलेक्शन करके, बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करके अपने जो भी नीड्स है वांट्स को फुलफ़िल करें। मीनिंग ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स, क्या है मीनिंग मैनेजरल इकोनॉमिक्स की? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव बाय द बैलेंसिंग बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। The tools of economics assist in the choosing the best course of action from among the different alternative course of action available. It would also provide us with a number of models and frameworks that can be applied in the different situation. मैनेजरल इकोनॉमिक्स का ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने अवेलेबल अल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन करते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को, जो कि काम आता है हमारी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्स को बैलेंस करने के लिए, जिससे कि हम अपने अचीवमेंट को या हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। जो इकोनॉमिक्स का जो टूल है वो असिस्ट करता है कि हम बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करें, अच्छी प्लानिंग करें और उसके बिहाफ पे हम अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से कुछ कोर्स ऑफ एक्शन को, अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शन को, उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चुनें जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। जो इकोनॉमिक्स है वो एक नंबर ऑफ़ मॉडल्स और एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हम अप्लाई करते हैं हमारी डिफरेंट सिचुएशन को। इसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो रेफर्ड टू एज मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथोलॉजी। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एज अ सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड ऑन द साउंड डायरेक्शन एंड डिसीजन। जो बिज़नेस इकोनॉमी है उसको हम रेफ़र करते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स से। ये एक एप्लीकेशन है इकोनॉमिक थ्योरी की और मेथोलॉजी की, जिसमें हर एक बिज़नेस इन्वॉल्व करता है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए, जब वो किसी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा हो और अपने सक्सेस के लिए एक साउंड डिसीजन ले रहा हो। डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, मेकिंग रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्टिंग मेकिंग चॉइस ऑफ सुटेबल अल्टरनेटिव बाय द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग क्या प्रोसेस है कि डिसीजन मेकिंग में हम जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है, मीन्स प्लानिंग है, उसके रिगार्डिंग हम इवैल्यूएशन करते हैं कि किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि जो हम एक रेशनल जजमेंट देते हैं हमारे जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड, उनके रिगार्डिंग हम एक अपना रेशनल जजमेंट लेते हैं डिसीजन के थ्रू। थर्ड क्या है कि हम सिलेक्शन करते हैं किसका? जो भी हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अपने डिसीजन मेकर के थ्रू उसको पूरा करते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरल इकोनॉमिक्स की। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्केयर रिसोर्सेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एनालिसिस का यूज़ है जो कि हम बिजनेस डिसीजंस के अंदर करते हैं, और ये इन्वॉल्वमेंट है किसका? ऑर्गेनाइजेशन में इसके रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करने का। जॉल्डिन क्या डिफाइन कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द टर्म्स ऑफ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis. जॉल्डिन क्या कह रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में? वो कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमी की टर्म है जिसका यूज़ हम इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए करते हैं जब हम अपने बिजनेस के लिए बिजनेस पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बिजनेस इकोनॉमी इसलिए एसेंशियल कंपोनेंट है क्योंकि हम इसको अपनी अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि हम उसके अंदर कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि उसकी क्वांटिटेटिव टेक्निक से रिलेटेड है। और जिस तरह की हम टेक्निक की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट एनालिसिस। इन सब टेक्निक्स के थ्रू हम उसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स के थ्रू अपने बिजनेस में अडॉप्ट करते हैं जिससे हम अच्छा सा डिसीजन बना सकें, बिजनेस पॉलिसीज़ बना सकें। The study of economics will enable us to develop an analytical approach that helps us in understanding and analyzing a wide range of economic issues like change in the price of a commodity, change in the general price level of goods and services, level of unemployment, etc. जो इकोनॉमिक्स की स्टडी वो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि उससे हम अपने एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू हम अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकें और वो हमें हेल्प कर सकें कि हम समझे कि हमारे क्या क्या इकोनॉमिक्स इशूज़ हैं, किस तरह के हम इकोनॉमिक इशूज़ को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कि किस तरीके की कमोडिटी की प्राइजेस चेंज हो रही हैं मार्केट के अंदर, क्या जनरल प्राइस लेवल है गुड्स और सर्विसेज का जो कि चेंज हो रहा है, किस तरीके का लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री के अंदर। उन सब चीज़ के रिगार्डिंग हम जो भी हमारे इकोनॉमिक इशूज़ है उसको हम समझते हैं, एनालाइज करते हैं किससे? इकोनॉमिक्स से। अगर हम इकोनॉमिक्स के पार्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स।
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन विद एन इकोनॉमिक सिस्टम. In other words, macroeconomic examines how the individual units make decision as to how to efficiently allocate their scarce resources. Here the focus is on a smaller number of group of units rather than all the units combined, and therefore it does not explain what is happening in the wider economic development environment. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर हम इकोनॉमिक्स के पार्ट्स की बात करें तो उसको दो चीज़ में डिवाइड कर रखा है. एक तो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक डिफरेंस आप दोनों जगह देख रहे होंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग में एक ही ऐसा वर्ड है जो चेंज हो रहा है इसमें. वो क्या है? एम के बाद क्या है यहाँ पे? आई, और नीचे क्या है? एम के बाद ए, और बाकी सब आप देखेंगे स्पेलिंग में सेम है. तो आई और ए ही इन दोनों के बारे में बताता है. आई मीन्स होता है इंडिविजुअल और ए मीन्स होता है एग्रीगेट. जब हम किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. अगर हम एग्रीगेट मीन्स होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पूरे एग्रीगेट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, वो हम किस में बात करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली एक स्टडी है किसके? डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बिहेवियर की और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक इकोसिस्टम के अंदर. ये जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो बताता है कि हम उसके अंदर स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, जिसके रिगार्डिंग हम डिसीजंस बनाते हैं और उसको एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं हमारे स्केयर रिसोर्सेज को. और ये फोकस करता है स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स को या यूनिट्स को. और हम इसके अंदर जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हैपनिंग हो रही है उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं. मीन्स हम होल इकोनॉमी की बात इस पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं करते. हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट और इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स की ही बात करते हैं. अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की? प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि एक प्रोडक्ट की प्राइस से पता कर सकते हैं हम कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है. मीन्स हर एक इंडिविजुअल का किस तरीके का बिहेवियर एक मार्केट के अंदर. फैक्टर प्राइसिंग मीन्स हम प्रोडक्शन के अंदर जो प्राइजेस ले रहे हैं वो इंडिविजुअली हर चीज़ की अलग अलग ले रहे हैं, मीन्स इंडिविजुअल यूनिट्स की ले रहे हैं. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सिलेक्शन पीपल मीन्स हम सोसाइटी के अंदर हर एक पीपल का सेक्शन है जो उसके रिगार्डिंग इकोनॉमिक कंडीशन देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं उसकी. बिहेवियर ऑफ फर्म्स का किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके का उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके रिगार्डिंग हम इंडिविजुअल लेवल पे उसकी स्टडी कर रहे हैं. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का क्या लोकेशन है, कहाँ पे इंडस्ट्री लोकेटेड है, उसके आसपास किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली लेवल पे बात कर रहे हैं. तो हम कह रहे हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज ए होल rather than its individual part. Accordingly, in macroeconomics, we study the behavior of a large economic aggregate such as the overall level of output, total consumption, total saving, total investment, and how these aggregates shift over the time. It analyzes the overall economic environment in which the firms, governments, and household make decisions. However, it should be kept in mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions made by the millions of different consumers and प्रोड्यूसर्स अ फ्यू एरियाज दैट कम अंडर. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है ओवरऑल इकोनॉमी की, जो हम किसी पर्टिकुलर कंट्री की देखते हैं कि इकोनॉमी क्या है, उसकी पूरी स्टडी हम कर रहे हैं, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं. इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी नहीं की जाती. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो लार्ज इकोनॉमी है उसका किस तरीके का बिहेवियर है, उसका एग्रीगेट किस तरीके का बिहेवियर है, उसका ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट किस तरीके का है, टोटल कंजप्शन क्या है उस पूरी कंट्री की, टोटल सेविंग क्या है उस पूरी इकोनॉमी की, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है उस कंट्री का. इसके रिगार्डिंग हम जो भी एग्रीगेशन है, मतलब कि जो भी हम एग्रीगेट होल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको हम टाइम टू टाइम शिफ्ट कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, जैसे कि हमारी फर्म्स का, हमारी ओवरऑल फर्म्स कितनी है इकोनॉमी के अंदर, क्या गवर्नमेंट है हमारी, है ना, हाउस होल्ड के किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं. इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी हमारे ओवरऑल इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे डिसीजंस को इंटायरली, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और हम देखते हैं कि उसके अंदर हम मिलियन ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे होते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट की, हमारी क्या राष्ट्रीय आय है, कैसा नेशनल आउटपुट है, मतलब टोटल प्रोडक्शन क्या है हमारी पूरी कंट्री का, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं. हमारा जनरल प्राइस लेवल क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है इकोनॉमी के अंदर, किस तरीके का बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो रही है, हम फॉरेन करेंसी किस तरीके से बाई और सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर,
किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को इंकरेज कर रहे हैं, इंपोर्ट्स हम कम कर रहे हैं और उससे हम फॉरेन करेंसी ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, उसकी स्टडी कर रहे हैं। हम ग्लोबली लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। हमारी ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, मीन्स पूरी इकोनॉमी में सेविंग का लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है, उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर करते हैं। किस तरीके का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसकी रेट क्या चल रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसके रिगार्डिंग हम बात करें। जीडीपी क्या हो रही है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है किसी कंट्री का, उसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी स्टडी करते हैं। While business economy is basically concerned with the microeconomics, macroeconomic analysis also has got an important role to play. Macroeconomics analyze the background of economic conditions in an economy which will immensely influence the individual firm's performance as well as its decisions. Business firms needed through understanding of the macroeconomic environment in which they have to function. अगर हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स की बेसिकली कंसर्न करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम कंसर्न करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, क्योंकि उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की को लेके डिसीजंस बनाते हैं। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के अंदर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बताती है, हमारी इकोनॉमी में किस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है, कि कौन कौन सी चीज़ें एक इंडिविजुअल फर्म को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, किस तरीके से हम डिसीजन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो बिज़नेस फर्म है उनकी क्या नीड है, किस तरीके से वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को एडजस्ट कर रही है, उनको फंक्शंस को समझ रही है, किस तरीके से बिज़नेस फर्म में उस तरीके से वर्क हो रहा है। तो इस रिगार्डिंग हम जो बेसिकली है बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हम जो कंसर्न करते हैं वो माइक्रो लेवल पे करते हैं और हम चीज़ों को एनालाइज मैक्रो लेवल पे बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। क्या नेचर है बिज़नेस इकोनॉमिक्स का, उसको हम आज के टॉपिक में और क्लियर कर लेते हैं। द इकोनॉमिक वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग द डिसीजंस एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक एंटिटीज़। Economic theories are hypothetical and simplistic in the character as they are based on the economic models built on simplifying assumption. There is a gap between the propositions of economic theory and happening in the real economic world in which the managers take decisions. Business economics enables application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice. अगर हम इकोनॉमिक्स बिज़नेस इकोनॉमिक्स के या मैनेजरल इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करें तो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और वो इंटरडिपेंस होती हैं अपने डिसीजंस को लेके, अपनी एक्टिविटीज़ को लेके, जो कि वो अपने इकोनॉमिक एंटिटीज़ के अंदर करती हैं। तो जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं वो एक हाइपोथेटिकल और सिंप्लिटिक कैरेक्टर है जो कि बेस्ड है हमारे इकोनॉमिक मॉडल से, जो कि बिल्ड करता है हमारे एजम्पशंस को। जो गैप होता है हमारे प्रोपोजिशन को इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर और क्या हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर हैपन हो रहा है, क्या चीज़ हैपन हो रही है और हमारी इकोनॉमिक थ्योरी क्या प्रोपोजिशन दे रही है हमें एक मैनेजर्स को डिसीजन लेते समय। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन एप्लीकेशन को इनेबल करते हैं और ये हम इकोनॉमिक लॉजिकल और एनालिटिकल टूल्स से इन ब्रिज को जो भी गैप्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, जो कि हम उसकी थ्योरी और प्रैक्टिस से पूरा करते हैं। तो कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर को बता रहे हैं कि पहला क्या है कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विद एस्टैब्लिश्ड कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट्स द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस एज ए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स with economic theory to arrive at appropriate strategies for achieving the goals of the business enterprises. It follows scientific methods and empirically tests the validity of the result. हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नेचर की बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस भी है। क्योंकि साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है नॉलेज के रिगार्डिंग और वो इस्टेब्लिश करती है कि क्या क्या कॉजेज़ और इफेक्ट आ रहे हैं रिलेशनशिप के बीच में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इंटीग्रेट करती है डिसीजन साइंस को एक टूल के रूप में। और जैसे कि हम बात करें कि बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर मैथमेटिक्स यूज़ की जाती है, स्टैटिक्स यूज़ की जाती है, इकोनोमेट्रिक्स यूज़ की जाती है, इकोनॉमिक थ्योरी यूज़ कर जाती हैं एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और हम फॉलो करते हैं कुछ साइंटिफिक मेथड जो कि साइंस से हमें मिलते हैं और उन साइंस के अंदर जो भी हम टेस्टेस करते हैं उससे हम अपने रिजल्ट्स की वैलिडिटी को देख सकते हैं किसी बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस है। ए बिजनेस मैनेजर यूजली कंसर्न अबाउट द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन सो हैज़
to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. Since business economics is concerned about the decision-making problems of individual establishment and relies heavily of the techniques of microeconomics. तो हम ये कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो है कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स पे बेस है, मतलब बिज़नेस इकोनॉमिक्स पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस है। तो बिज़नेस मैनेजर क्या करते हैं, इसको यूजुअली कंसर्न करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को कि उससे हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकें, अचीव कर सकें, जिससे कि हम ये इंश्योर कर सकें कि हम लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस में सर्वाइव कर सकें और अपने प्रॉफिट को पूरा कर सकें। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी फंक्शनिंग होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो बेसिकली लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। तो हम बिज़नेस इकोनॉमी के कंसर्न में बात करते हैं कि जो भी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं किसी इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट के लिए या इंडिविजुअल लेवल के लिए, वो हम उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो क्या है, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ए बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम, it is affected by the external environment of the economy in which it operates, such as the general price level, economic income and employment level of the in the economy, government policies with the respect of taxation, interest rate, exchange rate, industry prices, distribution, wages, regulation of monopolies. All these are the components of macroeconomics. A business manager must be acquainted with these and other macroeconomic variables present as well as future which may influence his business environment. अगर हम देखें तो जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो इनकॉर्पोरेट करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के एलिमेंट्स को। तो जो बिज़नेस यूनिट है वो एक ऑपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, जिससे कि जो बिज़नेस है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है किसी इकोनॉमिक के अंदर, कि जो हमारा बिज़नेस है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी हमारी इकोनॉमी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसे इफेक्ट हो रहा है और उसके थ्रू वो ये ऑपरेट कर रहा है कि जो बिज़नेस है वो किस किस चीज़ों से इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जो जनरल प्राइस लेवल है मार्केट के अंदर, किस तरीके का प्राइस लेवल है, क्या इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी का, किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं किसके रेस्पेक्ट में, टैक्सेशन को लेके, इंटरेस्ट रेट को लेके, एक्सचेंज रेट को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके, प्राइजेस को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, वेजेस को लेके और रेगुलेशन को लेके जो कि मोनोपोलीज़ के अंदर की जाती हैं। इन सब चीज़ों को, जो कि ये सारे हमारे क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो कि बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स हैं। तो जो बिज़नेस मैनेजर है वो इन कंपोनेंट्स के अंदर स्टडी करता है और इन मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के थ्रू वो फ्यूचर के रिगार्डिंग ये प्रेजेंट करता है अपने आप को कि इन फैक्टर से हम किस तरीके से बच सकते हैं, इन्फ्लुएंस होने से बच सकते हैं, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कर सकें। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है बिज़नेस इकोनॉमिक्स इज़ एन आर्ट as it involves practical application of rules and principles of the attainment of set objectives। हम ये कह सकते हैं कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम उसको आर्ट के तरह भी यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, रूल्स का, प्रिंसिपल्स का, जो कि हमें एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्या है, यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज। बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम लार्जली क्या करते हैं, जो मार्केट की थ्योरीज है उनको पढ़ते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज की जो थ्योरीज है उनको पढ़ते हैं और इनका यूजेस हम किसी फर्म की थ्योरी और रिसोर्स के एलोकेशन के लिए करते हैं, जो कि एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज के अंदर की जाती है, एक इकोनॉमी के अंदर की जाती हैं। सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। माइक्रो इकोनॉमिक इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल एंड एनालाइज इकोनॉमिक फिनोमिना अंडर unrealistic assumption. In context, business economics is a pragmatic in its approach at it tackles practical problems with the firms face in the real world. जो हमारी बिजनेस इकोनॉमी का वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। तो हम देखें कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर प्योरली क्या है, थ्योरेटिकल और एनालाइज किया जाता है हमारी इकोनॉमिक फिनोमिना, जो कि अंडर किसके है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे रिलेटेड है। तो जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो एक पैरामेटिक है अप्रोच है, उसके थ्रू हम जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करते हैं जो कि एक फर्म्स फेस करती है एक रियल वर्ल्ड के अंदर। सेवन्थ जो पॉइंट है हमारा वो है इनडिसिप्लिनरी इन नेचर। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इनडिसिप्लिनरी नेचर एंड इट कॉर्पोरेट्स टूल्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स है वो इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर के अंदर। तो बिज़नेस इकोनॉमी क्या है, इनडिसिप्लिनरी है नेचर के अंदर और वो इनकॉर्पोरेट टूल्स को लेती है अपने डिसिप्लिन्स के अंदर, जैसे कि मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग,
अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस और स्टैटिक्स और इकोनॉमिक, इन सब डिसिप्लिन्स का वो यूज़ करती है एक टूल के रूप में अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। 8 जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, नॉर्मेटिव इन नेचर। इकोनॉमिक थ्योरी हैज़ डेवलप्ड अलोंग 2 लाइन्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। ए पॉजिटिव और प्योर साइंस एनालाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स in an objective and scientific manner, but it does not involve any value judgment। जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसको डेवलप किया गया है था दो नेचर के अंदर, एक क्या था पॉजिटिव और दूसरा क्या था नॉर्मेटिव। जो पॉजिटिव है वो एक प्योर साइंस एनालिसिस है जिसमें हम जो भी कॉजेज़ हैं, जो भी इफेक्ट है एक रिलेशनशिप के अंदर, जो कि एक वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, अगर उसके हम कॉजेज़ और इफेक्ट की को एनालाइज कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव नेचर से हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं साइंटिफिक मैनर से, जिसके अंदर किसी तरीके का एक वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। लेकिन हम अदर वर्ड्स की बात करें तो अगर ये हम बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द ऑफ द स्टेट ऑफ एयर्स ऑफ द नॉट what ought to be, in other words it is a descriptive in nature in the sense of that it describes the economic behavior of individual or society without prescription about the desirability or otherwise of such behavior, and against this is a normative science involves value judgment. It is prescriptive in nature and suggests what should be a particular course of action under given circumstance. Welfare consideration are embedded in the normative science. Business economy is generally normative or prescriptive in nature. It suggests the application of economic principles with regard to policy formulation, decision making and future planning. तो अगर हम बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको डेवलप किया गया था पॉजिटिव नेचर के अंदर और नॉर्मेटिव नेचर के अंदर। पॉजिटिव नेचर के अंदर हम उसको कह सकते हैं कि एक प्योर साइंस एनालिसिस होता है जहाँ पे हम जो वेरिएबल्स का रिलेशन है उसके अंदर क्या क्या कॉज और इफेक्ट हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनको साइंटिफिक तरीके से मैनेज करते हैं। इसके अंदर किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। अगर अदर वर्ड्स की बात करें कि व्हाट इज़ क्या है और किस तरीके से हम उसको पूरा कर रहे हैं, इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग हमें कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, रिलेशंस को देख रहे हैं, तो वो हम एक डिस्क्रिप्टिव नेचर से इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और किस तरीके का इकोनॉमिक बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का या सोसाइटी का, उसके रिगार्डिंग हम उनको किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उनके बिहेवियर को। और साथ साथ हम जो नॉर्मेटिव साइंस की बात करें तो नॉर्मेटिव साइंस के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं हमारे वैल्यू जजमेंट को, और जो इसका पर्सपेक्टिव होता है नेचर का उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं गिवन सर्कमस्टेंस के अंदर, और हम एक वेलफेयर कंसिडरेशन यूज़ करते हैं नॉर्मेटिव साइंस के अंदर। हम सोसाइटी का वेलफेयर भी उसके अंदर करते हैं, हम प्रॉफिट को ही नहीं देखते। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स जनरली हम देखें तो नॉर्मेटिव और पर्सपेक्टिव होती है नेचर के अंदर, और ये सजेस्ट करती है कि हम अपने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन के अंदर किस तरीके से पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में मेरे को आपको बताना था, वो इस लेक्चर के अंदर आपको मैंने पूरा कम्प्लीटली बता दिया है। और हमने क्लासेस के अंदर भी और लेक्चर के अंदर भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।